हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारा नया टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम की। जो जे थॉम्सन ने जो बात बताई थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या होता है, एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और दूसरे साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो उसके साथ में उसकी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, जिसका दूसरा नाम था एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसके लिए अपन समझते हैं कि एल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो एल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम, हीलियम को बोलते हैं, हीलियम एटम या फिर हीलियम एलिमेंट के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम, एल्फा पार्टिकल। तो एल्फा क्या होता है, हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर कितना होता है, 4 होता है। तो हीलियम को ही क्या बोला गया, एल्फा पार्टिकल। और स्कैटरिंग का मतलब होता है एल्फा पार्टिकल को क्या किया गया, गोल्ड फॉइल के ऊपर गिराया गया। किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल, मतलब सोने की बिल्कुल पतली पन्नी पर, पतली परत पर, लेयर पर गिराया गया। और उसके बाद में उन्होंने देखा था कि उसके बाद गिरने के बाद में पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में गए, इधर उधर डायरेक्शन में चले गए। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोला, क्योंकि स्कैटरिंग हुई मतलब पार्टिकल इधर उधर चले गए। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग एल्फा पार्टिकल हीलियम वर मेड टू द इज टू फॉल ऑन द थिन कोल्ड फॉइल, मतलब ये फॉल मतलब गिराए गए। तो उसको गिराने के बाद में क्या क्या चीज़ देखी थी और क्या क्या उसने बताया, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट का उसका सेटअप था, यहाँ से एल्फा पार्टिकल को छोड़े गए, सोर्स ऑफ एल्फा पार्टिकल, मतलब यहाँ से एल्फा पार्टिकल मिले। फिर इस डायरेक्शन में क्या हुआ, बीम ऑफ एल्फा पार्टिकल, मतलब इधर एल्फा पार्टिकल, बहुत सारे एल्फा पार्टिकल इधर जाके गोल्ड फॉइल के ऊपर जाके गिरे, मतलब यहाँ गिराए गए। बीम का मतलब होता है बहुत सारे ग्रुप ऑफ एल्फा पार्टिकल। तो जब ये एल्फा पार्टिकल बीम के रूप में, मतलब बहुत सारे पार्टिकल गोल्ड फॉइल के ऊपर जाके गिरे, तो हम इसमें देखा गया इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में क्या हुआ, पार्टिकल चले गए अलग अलग डायरेक्शन में। और पार्टिकल जाके कहाँ गिरेंगे, उसके लिए गिरने के लिए उसने स्क्रीन ली। स्क्रीन किसकी, इसको बोला गया फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन इसके लिए बोला गया क्योंकि वहाँ जाके एल्फा पार्टिकल जाके टकराए और वहाँ से क्या प्रोड्यूस हुई, स्पार्क। स्पार्क का मतलब थोड़ी सी चमक, जैसे लाइट, अचानक लाइट प्रोड्यूस हुई, तो स्पार्क प्रोड्यूस हुई, तो उसको बोला गया फ्लोरोसेंट स्क्रीन। और वो ली जिंक सल्फेट की स्क्रीन ली। किसकी ली, जिंक सल्फेट की स्क्रीन ली। यहाँ पर इसको पार्टिकल को डिटेक्ट किया गया, मतलब यहाँ पर पार्टिकल जाके लास्ट में जाके फाइनली यहाँ पर गिरे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट देखा, इसमें क्या क्या चीज़ें उसने तो देखी और क्या क्या कंक्लूजन निकाले, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अब इसे एल्फा पार्टिकल के बारे में बता रखा कि एल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, क्योंकि एल्फा क्या होता है, हीलियम, और हीलियम क्या है, एक प्रकार का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही होता है। ही सेलेक्टेड द गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज द थिन एज लेयर एज पॉसिबल। इसने गोल्ड फॉइल इसलिए ली कि गोल्ड जो होता है वो क्या होता है, उसको पतली से पतली परत बनाई जा सकती है, और वो पतली से पतली परत चाहता था, लेयर चाहता था, इसलिए उसने क्या लिया, गोल्ड फॉइल ली। अब उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखे, देखो ये जो गोल्ड फॉइल के अंदर का अरेंजमेंट है पार्टिकल का, इस तरह से पार्टिकल अरेंज है, बहुत सारे पार्टिकल इस तरीके से, ठीक है। एटम है, गोल्ड के क्या है, एटम है छोटे छोटे, और उसके अंदर ये छोटे छोटे पॉइंट लिख रखा है, ये पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस है उनका, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसने इधर इस साइड से क्या, वो एल्फा पार्टिकल को इसके ऊपर गिराया, गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो उसने क्या देखा कि सबसे पहली जो चीज़ देखी थी, उसने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ एल्फा पार्टिकल मूविंग, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग एल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। उसने क्या देखा कि बहुत सारे एल्फा पार्टिकल को तो क्या होते सीधे चले गए, ये इधर सीधा चला गया, इधर गया, कोई इधर गया, इधर गया, तो बहुत सारे पार्टिकल, मतलब जो गिराए गए उसमें से अधिकांश, मतलब अधिकतर जो पार्टिकल थे वो क्या हुए, स्ट्रेट लाइन में चले गए। और दूसरा पॉइंट क्या देखा था, सम ऑफ एल्फा पार्टिकल, उनमें से कुछ एल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बीम छोड़ा था, उसमें से कुछ ऐसा पार्टिकल थे वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल से मुड़े थे, ज़्यादा नहीं मुड़े लेकिन स्मॉल एंगल से, मतलब ऐसे जा रहे थे, अधिकांश तो चले गए लेकिन कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जैसे ये जाके इधर मुड़ गया, कोई जाके इधर मुड़ गया, कोई जाके इधर मुड़ गया, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, मतलब अपने पाथ से मुड़ गए। और तीसरा पॉइंट क्या दे रखा था, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स एपियर टू बी रीबाउंड, मतलब 12,000 पार्टिकल अगर गिराते हैं तो उसमें से एक पार्टिकल ऐसा था जो टकरा के वापस लौट के आ गया था, जाके वापस आ गया था। ये तीन चीज़ें देखी थी, जैसे यहाँ पर गिरा रखा है एक पार्टिकल ऐसा था टकरा के अगर सेंटर से जाके टकराता है तो वो वापस लौट के आ जाता है।
तो यहाँ से जाके इसमें एरो ऐसे भी बना देना। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन देखे, क्या क्या देखे कि अधिकांश जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे चले गए, इस तरह से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल जो स्मॉल एंगल से क्या हुए, इधर उधर डिफ्लेक्ट हुए, और 12,000 में से एक ऐसा पार्टिकल था जो टकरा के क्या हो गया, जाके वापस उसी पाथ में आ गया। ये सारी चीज़ें देखी तो उसने क्या निष्कर्ष निकाले थे कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें हुई। तो इसके लिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखे थे उसकी अपन बात करते हैं। सॉरी, ऑब्जर्वेशन देखे, कंक्लूजन क्या निकाला। तो पहला जो कंक्लूजन निकाला था वो था मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ एल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग रिफ्लेक्टेड। मतलब अपन ने पहला पॉइंट ये देखा था, ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट ऑफ एल्फा पार्टिकल क्या थे, स्ट्रेट लाइन में चले गए। इसका मतलब ये शो हुआ, उसने ये बताया था कि इसका मतलब एटम के अंदर बहुत सारी जगह क्या होती है, अधिकांश जो जगह होती है वो क्या होती है, खाली होती है। क्योंकि अगर जगह खाली होगी तभी अपन भी कहीं भी जाएंगे तो अपन आसानी से जा पाएंगे। अगर जगह नहीं खाली होंगे तो क्या होगा, टकरा के इधर उधर जाएंगे। तो वहाँ पर अधिकांश पार्टिकल सीधे निकल गए। इसका मतलब ये हुआ था कि एटम के अंदर क्या होता है, बहुत सारी जगह क्या रहती है, खाली रहती है। फिर दूसरा पॉइंट उसने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा था कि कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल से। इसका मतलब क्या, उसने क्या कंक्लूजन निकाला, वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेट देयर द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। मतलब उसने देखा था कि एटम के अंदर कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज कुछ ही जगह पाया गया है। क्योंकि हमें पता है कि हीलियम क्या होता है, अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम होता है, और हीलियम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर जाके गिरा तब क्या हुआ, इसने इस पॉजिटिव ने, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ने इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या रिपल किया तो इसने क्या हो गया, उसको धक्का दे दिया। इस वजह से क्या हुआ, ये यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया, अब मतलब आगे नहीं जा पाया, थोड़े से एंगल से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो उसने ये बताया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होता है, और वहाँ जाके अगर पार्टिकल जाके गिरता है तो वो क्या होता है, स्मॉल एंगल से क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। और तीसरा पॉइंट ऐसा देखा था कि जो 12,000 पार्टिकल अगर गिरा है तो उसमें से एक ऐसा पार्टिकल था जो टकरा के क्या हुआ, वापस लौट के आ गया। इसका मतलब उसने देखा था कि एटम के अंदर एक ऐसी जगह है, एटम के अंदर एक ऐसी जगह जो वहाँ पर क्या रहता है, पूरे एटम का मास यहाँ पर कंसंट्रेट रहता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ मिला। मतलब एक ही ऐसी जगह थी जहाँ पर थोड़ा बहुत तो बाहर की साइड में था, और एक ही जगह ऐसी थी जहाँ पर क्या होता है, इस एटम का बाकी का पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट था। जब ये इस जगह जाके ही टकराया, बिल्कुल सेंटर में जाके टकराया, तो वो लौट के वापस 180 डिग्री से वापस आ गया। टकरा के वापस आने का मतलब एक तरह का लीनियर पेयर बन गया, तो वो किसका बना, 180 डिग्री एंगल से वापस डिफ्लेक्ट होकर आया। तो इसका मतलब एक ऐसी जगह एटम में बताई उसने जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है, कंसंट्रेट रहता है, वहाँ पर ही प्रेजेंट होता है। तो ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। कुछ ही पार्टिकल थे जो वापस टकरा के आए। इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ गोल्ड फॉइल वर कंसंट्रेट इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विथ इन एटम। एक छोटी सी जगह, छोटे सा वॉल्यूम में क्या रहता है, सारे के सारे चार्ज क्या होते हैं, इकट्ठे हो रखे होते हैं। इस वजह से वो जाके टकराएगा तो वापस लौट के आएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, वो टकराएगा उसके सेंटर पे जाके तो वापस लौट के आ जाएगा। ये सारी चीज़ें उसने देखी थी। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उसने एक न्यूक्लियर मॉडल भी दिया था कि इससे कंक्लूजन से क्या चीज़ें और सिद्ध हुई थी उसके बारे में बताया था। तो पहला पॉइंट क्या देखा था, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। तो वो क्या था, देयर इज़ ए पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन ए एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। हमने क्या देखा था, एक ऐसी जगह रहती जहाँ पर सारा का सारा मास कंसंट्रेट है, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहीं कंसंट्रेट रहता, वहाँ टकरा के वापस लौट गया। इसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। क्या होता है कि एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस ने दिया। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। उसी के अंदर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो न्यूक्लियस की खोज की थी। यहाँ से उसने बताया था कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है जहाँ पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन होता है, वो किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इस पॉइंट से न्यूक्लियस की खोज हो गई। उसके बाद में उसने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ ऑर्बिट्स होते हैं। डेफिनेट ऑर्बिट का मतलब फिक्स रास्ते होते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, ऑर्बिट घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं। और तीसरा था, उसने बताया था कि जो न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो बहुत कम होती है, और वो किस रेंज में होती है, 10⁻⁻15 रेंज में होती है, जो कि बहुत कम है। किसके कंपैरिजन में, एटम के कंपैरिजन में।
एटम का क्या माना था 10⁻⁹ मीटर था, और न्यूक्लियस की साइज क्या 10⁻⁻15। तो कौन छोटा है 10⁻⁻15, क्योंकि पावर में जितना ज़्यादा नेगेटिव में हो इसका मतलब वो उतना ही छोटा होता है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या बताई 10⁻⁻15, और एटम की साइज क्या बताई 10⁻⁹ ये 10⁻⁹ है। तो इस तरह का उसने स्ट्रक्चर बताया था, और उसने न्यूक्लियस की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। उसने बताया था कि न्यूक्लियस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर पूरा का पूरा क्या रहता है, मास कंसंट्रेट रहता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट रहता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऑर्बिट में घूमते हैं। ये चीज़ उसने बताई थी। अब उसकी भी इस मॉडल के बाद में भी उसमें एक कमी रह गई थी। उसने क्या बताया था, ड्रॉबैक क्या रह गया था, उसकी लिमिटेशन मतलब कमी क्या रह गई थी इस मॉडल की। उसने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल रिवोल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक तरह का स्टेबल नहीं होता, मतलब ढंग से उसका रिवोल्यूशन के बारे में नहीं बता पाया। और उसने ये बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर घूमता है, ऐसे घूमता है, तो क्या होगा, घूमते घूमते क्या होगा, उसकी एनर्जी लॉस होगी। वो एक्सेलरेट होगा तो एनर्जी लॉस होगी, और लॉस होते होते एनर्जी खत्म होते लॉस होती क्या होगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और लास्ट में कहाँ जाके गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएगा। अगर न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये जाके क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा, और फिर क्या होगा, एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो क्या होगा, ये इसकी कमी रह गई थी। इसने ये नहीं शो कर पाया था कि इलेक्ट्रॉन की वास्तव में एनर्जी लॉस होती है या नहीं होती है। तो इस चीज़ को बताने के लिए फिर क्या किया था, बोर ने अपना एक मॉडल दिया था, बोर मॉडल ऑफ एटम। तो इस बोर मॉडल ऑफ एटम को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।